आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रकाश सेल के कार्य करने के सिद्धांत को समझाइए और इसमें विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जो प्रकाश सेल होता है वह किस पे काम करता है? वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पे काम करता है। तो अर्थात क्या होता है, प्रकाश सेलों के द्वारा प्रकाश सेल का जो मुख्य कार्य होता है वह किस पे बेस्ड होता है? वह बेस्ड होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, जिसके अनुसार अगर मैं यह चित्र देखूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे प्रकाश विद्युत सेल में एक उत्सर्जक होता है, दूसरा आपतित प्रकाश होता है, एक संग्राहक होता है और क्या होता है, परिपथ में एक परिवर्तित वोल्टेज लगा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी संरचना देखूं तो संरचना में क्या है, हमारे पास में एक उत्सर्जक होता है। उत्सर्जक क्या होता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। ठीक है, और संग्राहक क्या होता है, ये होता है एक एनोड। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं संग्राहक क्या है, हमारा एनोड है। और जो उत्सर्जक है वह किसकी तरह कार्य करता है, वह कैथोड की भांति कार्य करता है। ठीक है, यह कैथोड की भांति कार्य करेगा तो क्या होगा, जैसे ही आपतित प्रकाश हमारे जो धातु की पृष्ठ सी पर पड़ेगा तो क्या होगा कि उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होगा और ए के ऊपर, क्योंकि चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और संग्राहक हमारा एनोड अर्थात पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, तो क्या होगा, ए के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। अर्थात हम लोग इसको संरचना की बात करें तो संरचना कैसी होती है, यह पूरे तरीके से ढका होता है। हमारे पास में एक उत्सर्जक पट्टी होती है और एक संग्राहक पट्टी होती है। संग्राहक को एनोड पे रखा जाता है, उत्सर्जक को कैथोड पे रखा जाता है। और जो उत्सर्जक होता है वह प्रकाश प्रभावी धातु होती है। ठीक है, प्रकाश प्रभावी धातु होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी कार्यविधि है, पहला तो यही है कि यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि जब कैथोड पर, मतलब जब सी के ऊपर क्या होगा, प्रकाश आपतित हुआ, तो प्रकाश आपतित हुआ तो आपतित प्रकाश के कारण क्या हो जाएगा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए वह एनोड अर्थात संग्राहक के द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, संग्राहक के द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा कि मतलब जो यहाँ पर लोड है बी मेरा, मतलब यहाँ पर जो माइक्रोमीटर है उससे क्या होगा, आप देख सकते हैं इस लोड से मेरे क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा, क्योंकि संग्राहक से क्या हो जाएगा, यह मतलब धनात्मक पोटेंशियल से कहाँ पे जाएंगे, ऋणात्मक पोटेंशियल पे जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यह धारा बहने लगेंगे। हम लोग कह सकते हैं धारा का प्रवाह होने लगा। ठीक है, प्रवाह होने लगेगा। और क्या होता है कि जो एनोड पर पहुंचने वाले जो जैसे मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर इसकी तीव्रता बढ़ा दे आपतित प्रकाश की तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, तीव्रता बढ़ाने पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता बढ़ेगी। ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ेगा और इसके कारण क्या होता है कि जो एनोड पर पहुंचने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मान है वो कैसा होता है, बढ़ने लग जाता है। इसके कारण क्या होता है, परिपथ में धारा का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश सेल का मुख्य कार्य सिद्धांत किस पे बेस्ड होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर बेस्ड होता है, जिसमें आपतित प्रकाश संग्राहक की पट्टी पर उत्सर्जक की पट्टी पर पड़ता है, जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जमा हो जाते हैं, संग्राहक पे जमा हो जाते हैं। और संग्राहक पे जमा होने के पश्चात क्या करते हैं, यह काफी कम मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं। और जैसे ही हम लोग तीव्रता बढ़ा देते हैं प्रकाश की तो क्या हो जाता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो संग्राहक में ज्यादा मात्रा में जमा होते हैं और कह सकते हैं कि फिर हमें धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम लोग यही इसकी कार्यविधि थी। जो इसके उपयोग है वह उपयोग कुछ इस प्रकार से है। वह उपयोग रहेगा हमारे पास में, पहला हम लोग देख सकते हैं टेलीविजन में। ठीक है, टेलीविजन में, अब टेलीविजन में क्या होता है कि जो हम लोग कह सकते हैं कि टेलीविजन में किसी चित्र से आने वाले दैनिक मतलब स्कैनिंग हमारे पास में डिस्क होती है, उसकी सहायता से फोटो सेल पर डालते हैं, जिससे क्या होता है, परिवर्तित विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रेषित एंटीना के द्वारा मतलब बाहर तक भेजी जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पहला उपयोग कहाँ हो जाएगा इसका, टेलीविजन में। ठीक है, दूसरा जो इसका उपयोग है वह कहाँ हो जाएगा, कैमरे में। ठीक है,
और जो उसका कैमरे में उपयोग होगा वह उपयोग कैसा होता है कि जब मतलब कैमरे से हम लोग जब फ़ोटो खींचते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है कि इसका उद्भासन मापी का उपयोग करते हैं नॉर्मली, कि इसमें क्या होता है कि शटर जो एक छोटा हमारा जो शटर होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश किरणों से वंचित रहता है नॉर्मली। और जब किसी दृश्य प्रकाश का फ़ोटो लेने के पूर्व उस दृश्य समय क्या करते हैं, प्रकाश को फोटो सेल पर आपतित करते हैं, तो उसके अनुसार ही परिपथ में क्या धारा मापी में पाठ आ जाता है। अतः धारा मापी के पाठ के अनुसार क्या होता है, उद्भासन के समय मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह कैमरे में फ़ोटो खिंचा जाती है। आपने जो फ्लैश देखा होगा कैमरे में, तो यह उसी समय होता है जब क्या होता है, उसके ऊपर कह सकते हैं प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग कैमरे में किया जाता है। और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं चोर संसूचक घंटी में। चोर संसूचक घंटी में अब चोर संसूचक घंटी में जो होता है वह क्या होता है कि जब भी मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं कि जब भी कोई दरवाज़ा या फिर जो हमारा घर का जो गेट है वहाँ पर अगर मान लीजिए हमने यह फोटो सेल को लगा दिया, तो फोटो सेल को लगाने के पश्चात क्या हो जाएगा कि वहाँ पर एक परिपथ से हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम में वहाँ पर एक लोड जोड़ सकते हैं, जिसके कारण जैसे ही प्रकाश इस पर आपतित होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा जो परिपथ है वह कैसा हो गया, पूर्ण हो गया, उसमें धारा बह जाएगी। और क्या हो जाएगा, जो घंटी है वह कैसी हो जाएगी, बजने लगेगी। तो हम लोग कह सकते हैं उस समय पता चल जाएगा कि यह अलार्म बज जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर घर में घुसा हुआ है। ठीक है, और भी मतलब हम लोग कह सकते हैं स्वचालित स्विचों में। तो जो स्वचालित स्विच होता है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, जैसे कि हमें पता है जो फोटो हमारे जो सेल है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही जलेगी। तो क्या कह सकते हैं कि जैसे ही क्या प्रकाश इसके ऊपर आपतित होगा, ठीक है, प्रकाश आपतित हुआ तो क्या होगा, उसमें धारा का प्रवाह होगा। तो यह कहाँ उपयोग में किया जा सकता है, सड़कों पे जो हमारे पास में जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट और जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके संचालन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं स्वचालित स्विचों का। ठीक है, तो यही कुछ उसके बेसिक उपयोग थे दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।